नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार विथ यू पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 30 मार्च है। हम इस वीडियो में राजस्थान स्थापना दिवस से लेकर बिहार की 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज 30 मार्च है। आज का जो दिन है वो 30 मार्च है। आज राजस्थान स्थापना दिवस है। 30 मार्च 1949 को राजपूताना की जो रियासतें थीं उसके विलय के बाद राजस्थान राज्य का गठन हुआ और वर्ष 2026 में यह राजस्थान का 77वां स्थापना दिवस है। 77 स्थापना दिवस है। जी हाँ, आज वर्ल्ड बाइपोलर डे है। विश्व ध्रुवी दिवस मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वैन गॉग के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइपोलर डे किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? विंसेंट वॉन गॉग के जन्मदिन पे मनाया जाता है और ये 30 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए हम जनगणना के आंकड़ों को देखते हैं। बिहार की जनगणना के आंकड़ों को देखते हैं। जो कुल जनसंख्या थी वो 10,40,99,452 थी। जो बिहार राज्य की जनसंख्या थी 10,40,99,452 थी। जो देश की कुल जनसंख्या के 8.6%, देश की कुल जनसंख्या का 8.6% थी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश में तीसरा स्थान जनगणना में जो हुआ था, जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान था। जनसंख्या घनत्व की चर्चा करते हैं तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में प्रथम स्थान रखता है। अब हम देखते हैं कि दशकीय वृद्धि कितनी हुई, इसकी दर कितनी रही थी 10 सालों में। जो 2001 में जनगणना हुई और 2011 में जो जनगणना हुई उनके बीच कितनी इंक्रीमेंट हुई, तो 25.4% जो थी दशकीय वृद्धि दर थी, जिसमें मधेपुरा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 31.1% की। वहीं गोपालगंज में सबसे कम हुई 19.02% की। तो लिंगानुपात, लिंग का अनुपात, तो वो देख रहे हैं कि 918 था। जी हाँ, ये राष्ट्रीय औसत जो थी 943 उससे कम है। राष्ट्रीय औसत हमारा क्या है? 943 है। लिंगानुपात क्या था? 918 था। अब हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कहने का अर्थ हुआ 0 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें क्या लिंग अनुपात थी, तो वो 935 थी। सबसे ज्यादा किशनगंज में थी। किशनगंज की कितनी थी? 971 शिशु लिंग अनुपात। जी हाँ, शिशु लिंग अनुपात किशनगंज में सबसे ज्यादा 971 थी। पूरे बिहार राज्य की बात करें तो 935 थी। साक्षरता दर जो कुल थी 61.8% थी भारत में, जो कि सबसे कम थी। पुरुष की साक्षरता दर 71.2%, महिला की 51.5%। ये हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं। अभी जनगणना आने वाले समय में आएगी तो डाटा सारे बदल जाएगी। तब तक की जो परीक्षाएं होंगी उसमें यही डाटा से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। वो पटना रहा है। ये 58.3 लाख था। जनसंख्या जो हमारे सबसे ज्यादा थी जिला में वो पटना की 58.38 लाख थी। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा थी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो था गोपालगंज था, 1021। न्यूनतम जो होगा वो लिंगानुपात वाला वो मुंगेर होगा, 876। जी हाँ, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर था, 876 थी। जिसकी संख्या सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास था। वो 73.37% थी। लिटरेसी जो हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, 51.08%। अब हम महिला में बात करें कि महिला साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा था? सहरसा। पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला पूर्णिया। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, में जनसंख्या घनत्व है जिला में, तो वो शिवहर। हम घनत्व निकालते कैसे? कितनी जनसंख्या है
प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो शिवहर जो था हमारा सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला था, जहां 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम घन जन घनत्व वाला जिला हमारा जो है कैमूर है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नगरीकरण का स्तर जो हमारा था वो 11.3%, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो हुआ है उसके अनुसार यह 15.3% हो गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल होने जा रहा है मेरे प्यारे भाई। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला वो कौन सा जिला था जहां सर्वाधिक नगरीकरण हुआ। तो पटना था 43.1%। हम न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला जो था वो समस्तीपुर और बांका 3.5%। अनुसूचित जाति जनसंख्या एससी 15.9%। बिहार राज्य की हम बात कर रहे हैं जिसमें सर्वाधिक जो थी गया, न्यूनतम जो थी वो शिवहर जिला की बात कर रहे हैं हम। जो हमारी अनुसूचित जाति थी उनकी जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, 15.9 थी। अब हम अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं उनकी हम जनसंख्या की बात करें तो 1.3%। सर्वाधिक जनसंख्या इनकी जो थी वो पश्चिमी चंपारण में थी। जी हाँ। अब हम सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो शिवहर है। वहीं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर बोला जाए तो किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल, ये लेटेस्ट है आंकड़ों के अनुसार। अरवल जो है हमारा न्यूनतम वर्षा वाला जिला बन गया है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बिहार का औसत वर्षा कितनी होती है। ये 112 सेंटीमीटर, जिसे हम 1205 भी बोल सकते हैं, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। चलिए हम करंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि करंट में क्या सब अपडेट हुआ है। तो हम बिहार से बातें करते हैं कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2026 में बिहार के जमुई जिले को स्वास्थ्य और पोषण में देश का पहला स्थान मिला है। जमुई जिला को स्वास्थ्य और पोषण में देश का पहला स्थान मिला है। खेल की हम बात करें तो बिहार के प्रमोद भगत जो हैं उन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के प्रमोद भगत हैं। ये सारे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप खोजेंगे तो आपको मिलेंगे 20 बुक 30 बुक पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी किताबों का कलेक्शन यहाँ पे हमने एक साथ आपके साथ मर्ज किया है। जहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार राज्य का पहला हाइड्रोपोनिक्स फार्म जहाँ बिना मिट्टी की खेती होती है, वो नालंदा, जो हमारे चचा जी का जिला है नालंदा, चचा जी से नीतीश चचा, चंडी में शुरू किया गया। बिहार के सहरसा जिले में बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट पूरी तरह से चालू हो गया है दोस्तों। अभी हाल ही में मार्च में जो एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। बिहार मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने मखाना क्लस्टर की स्थापना कहाँ की है? मधुबनी में की है। इस बात को आप ध्यान देंगे, मधुबनी में की है। इसरो ने पी एस एल वी सी 60 के जरिए एक्सपोसेट 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिहार के सुपौल को कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पे 3 स्टार रेटिंग, जी हाँ, सुपौल को कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पे 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। आयरलैंड यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बना है जिसने शराब के उत्पादों पर राष्ट्रीय चेतावनी अनिवार्य की है। आयरलैंड यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बना है जिसने स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य की है। अब भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में विकसित की गई है। गया में विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र वर्ल्ड क्लास कल्चरल सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत ने डिजिटल रुपया, जिसे हम ई रूपी के नाम से बोलते हैं,
कि ऑफलाइन लेन देन की सुविधा मार्च 2026 से शुरू की है। बिहार के छपरा में राज्य की दूसरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का विस्तार, ई रिक्शा पर 60% सब्सिडी देने की घोषणा की है। ये आपको लेटेस्ट न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। ये आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे टीआर की वैकेंसी आएगी, टीआर की परीक्षाएं होंगी, बीएसओ की परीक्षा होगी, बीएसएससी की परीक्षा होगी, बीपीएससी की परीक्षा होगी, एडीओ की परीक्षा होगी, ये सारे दरोगा की परीक्षा होगी, ये सारे परीक्षाओं में आने वाले सवाल, छपने वाले सवाल है। भूटान दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश बना रहा है। ये 2026 की रिपोर्ट में पुष्टि की जा चुकी है। जो हमारे पूर्वी चंपारण जिला है, वहाँ विराट रामायण मंदिर, जी हाँ, विराट रामायण मंदिर का शिखर निर्माण जो है मार्च 2026 में संपन्न हो चुका है। बिहार राज्य के बेगूसराय को, जो हमारा बेगूसराय है, उसे औद्योगिक राजधानी के रूप में राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर शामिल किया गया है। राष्ट्रपति महोदय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया। बिहार के रोहतास, जो रोहतास है बिहार का, वहाँ राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट चालू है। राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट चालू हो चुका है। भारत ने 2026 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में 90% कमी का लक्ष्य हासिल किया है। बिहार की अनामिका शर्मा ने बिहार की अनामिका शर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराया है। गूगल ने अपना नया एआई मॉडल जिमिनी 2.5 जिमिनी 2.5 प्रो वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। अभी हम लोग जिमिनी 2.0 पे हम लोग काम कर रहे थे, अब हम जिमिनी 2.5 प्रो पे उन्होंने लॉन्च कर दिया है। बिहार सरकार ने सिक्कों का शहर, किसे कहा जाता है, जो वैशाली के पास है, सिक्कों के शहर कहे जाने वाले वैशाली के प्राचीन टीले को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। बिहार का डिजिटल कॉरिडोर जो है, पटना से गया और राजगीर तक बिछाया जा रहा है। 5G फाइबर नेटवर्क भारत का सबसे लंबा ग्रामीण डिजिटल कॉरिडोर होगा। जो पटना से गया और राजगीर तक बिछाया जा रहा है 5G फाइबर नेटवर्क, वो भारत का सबसे लंबा ग्रामीण डिजिटल कॉरिडोर होने जा रहा है। हम अब मिथिला का जो गौरव है, मिथिला मखाना, उसकी निर्यात जापान और जर्मनी के बाजारों में आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। 2026 में पहली बार हुई है। अगर पूछा जाए सवाल कि पहला कंटेनर कहाँ भेजा गया, तो जापान और जर्मनी के बाजारों में भेजा गया है। अब हम थोड़े से चर्चा करते हैं कि ये इन विगत एक वर्षों में किन प्रमुख की मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है, और उनको कौन सा नागरिक सम्मान मिले। ये सीधा छापने वाला सवाल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सबसे पहला नाम मनोज कुमार का आता है, जो अभिनेता हैं, वो निर्देशक भी रह चुके हैं। उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार 1992 ईस्वी में मिला है, और उन्हें दादा फाल्के साहब पुरस्कार जो है 2015 ईस्वी में मिला है। वो देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। धर्मेंद्र, जी हाँ, सनी देओल और बॉबी देओल के पिताजी धर्मेंद्र, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता। इनको पद्म भूषण 2012 मिला। ये हिंदी फिल्मों के नायक हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे सवाल पूछा ना जाए। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन पूर्व इसरो प्रमुख हैं। ये इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों मिल चुका है। पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1992 में, पद्मश्री 1982 में। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके अध्यक्ष है। NEP 2020 के चेयरमैन यही हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कुमुदिनी लखिया, जो कथक नृत्यांगना है, इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण 2010 में, पद्मश्री 1987 में, और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1982 में। ये इन्हें कथक जो नृत्य होता है, उनमें नवीनता हासिल है। अब हम चर्चा करते हैं राम सहाय पांडे, लोक कलाकार हैं ये, इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला है। ये बुंदेलखंड के राय नृत्य के प्रमोटर हैं, राय नृत्य के प्रमोटर हैं।
आप इनमें से सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, कुमुदनी लखिया और धर्मेंद्र के बारे में। आप तो एकदम दिमाग में छाप लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये छपने वाले सवाल हैं। तो हम अब वीडियो को अंत करने जा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, ताकि हम कुछ बेहतर कर सके। हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं, कुछ अलग सिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।